Well, big news coming in from Pune. That's going to be our top focus this news wheel. A bridge that collapsed on the Indrayani River near Kundamala village under the Pimpri Chinchwad police station's limits. More than a dozen people are feared trapped. At least 6 people have been rescued so far. With the recovery of 2 more dead bodies, the death toll has also risen to 6. The collapsed bridge is reported to be decades old and had long served as a pedestrian route for tourists and pilgrims visiting the Kundmala area, especially during weekends and festive days. अभी लगभग आधा घंटे पहले यानी कि 4 बजे ये घटना लगभग हुई है। इसमें लगभग 100-125 लोग ये छोटे से ब्रिज पे पर्यटक घूमने को आए थे। उसमें से 20-25 लोग को रेस्क्यू स्थानिक लोगों ने और हमारी टीम ने किया है, लेकिन अभी भी 4-5 लोग लापता भी है और कुछ लोग पानी के अंदर, जो ब्रिज का भाव गिर के पानी के अंदर ब्रिज का एरिया गिरा है उसके अंदर कुछ अंदर फंसे हुए लोग हैं। उनको निकालने के लिए अभी प्रशासन के लिए हम लोग मदद मांगी है, हाइड्रा क्रेन भी मंगाया है और एम्बुलेंस और ये शासन के आने के बाद इमरजेंसी अभी कुछ लोग ट्रांसफर भी हॉस्पिटल में किए हैं, लेकिन अभी भी अंदर कितने लोग हैं अंदाजा हम लोग बता नहीं सकते। जो बाहर पानी में हम लोग उनको निकाले और 2 मेरे हिसाब से अभी तक तो हमको डेड बॉडी यहाँ पे मिली है। Well, my colleague Shubham Pandey joins us live on the broadcast here with the latest information on this particular case. Shubham, क्या हुआ, कितना पुराना था ये ब्रिज? असल में प्रवेश निषेध के बोर्ड्स बाहर लगे हुए थे बताया जा रहा है। थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन की भी बात सुन रहे थे, कहने लगे कि कलेक्टर से अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स को भी मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर उसकी बात की जाए, शुभम, दर्शकों की मदद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 2 एनडीआरएफ की टीम इस वक्त रवाना हो चुकी है और ये जो घटना घटी है ये इंद्रायणी पुल है, उसके ऊपर ये ब्रिज था, बहुत साल पुराना था। और चूंकि आज रविवार का दिन है, लोग घूमने के लिए निकलते हैं और जब ब्रिज पर थे उसी वक्त ब्रिज का जो बीच का हिस्सा वो गिर जाता, तकरीबन 25 से 30 लोग उसमें बह जाते। अब तक 5 से 6 लोगों की डेड बॉडी जो है अस्पताल में जा चुकी, जबकि 6 लोगों की डेथ हम जो है वो कह सकते हैं कि ऑफिशियली अब तक हो चुकी। कई लोगों के शव जो है अभी निकालने की कोशिश की जा रही है, उन्हें फाइंड आउट किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त वहां उस हिस्से में बरसात भी हो रही है, तो जो नदी पानी का प्रभाव है बहुत तेज रफ्तार में। देखिए ये बहुत पुराना ब्रिज था, लेकिन ऑडिट होते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसी स्थिति हुई नहीं थी कि ये ब्रिज टूट जाएगा, ऐसे बंद करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सैर सपाटे के लिए वहां पर जाते हैं और ये हादसा हो जाता है। देखिए बहुत दुखद दुर्घटना घटी है और ये ब्रिज के ऊपर तक इसमें करीबन कुछ महिलाएं भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है। वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली घटना है कि आखिर लोग लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं, उनकी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की 2 टीम इस वक्त रवाना हो चुकी है, लेकिन जो आप हिस्से विजुअल्स देखेंगे, जो ब्रिज है बहुत पुराना हो चुका है। आप सोचिए कि कितने साल पुराना है, उसकी ना मरम्मत हुई है ना उसको मेंटेन रखा गया है। सिर्फ पब्लिक की लोगों के आने जाने के लिए रखा गया था, नदी के ऊपर लोग आए, फोटोज निकाले, सेल्फीज निकाले और आज ये इसका हिस्सा गिर जाता है। जी बिल्कुल शुभम, एट द सेम टाइम इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं आपसे पानी के बहाव के बारे में ही पूछ रहा था, लेकिन आपने जवाब दे दिया कि काफ़ी तेज़ था। डेथ टोल बढ़ने की कितनी प्रोबेबिलिटी है इस समय? और क्योंकि ये ब्रिज इतना पुराना था और आपने कहा ऑडिट्स भी होते रहते हैं, लेकिन इस ब्रिज का कुछ किया नहीं गया, ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? पॉलिटिकल रिएक्शंस सारे कोनों से किस प्रकार के आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय डीएम होते हैं उनसे ये पूछताछ की जाएगी कि इसका ऑडिट रिपोर्ट कहाँ से है। जो स्थानीय वहाँ के लोकल जो जिसके हाथ में होता है, जो तहसीलदार होते हैं, उनसे पूछे जाएंगे कि इसके जो आपने ऑडिट कराया तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है, अगर ये ठीक था, अगर ये खराब था तो इसे बंद क्यों नहीं किया गया एहतियातन के तौर पर, क्योंकि यह बरसात का मौसम अभी शुरू है। ऐसे तमाम जो ब्रिज है इसकी हालत आप देखिए कि कितनी जर्जर अवस्था में था। इसके आसपास के जो सीमेंट थे, जो तमाम चीजें थे, वो पूरी तरीके से छोड़ चुके थे। तो आप सोचिए कि बहुत बेकार सिचुएशन में ये जो ब्रिज था, तो ऐसे में कई सारे सवाल उससे पूछेगा और ये डेथ का आंकड़ा बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एक बार आपकी डेड बॉडी जो है, आपका जो शरीर है वो अगर नदी में गिर जाता है तो उसकी जो नदी की बहार होती है वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा सकती है। और अब जब पुल का हिस्सा गिरता है तो आप जब गिरते हैं तो और भी जो दुर्घटनाएं वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में डेड बॉडी है वो फाइंड आउट किए जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 4 बजे के 3:30-4 बजे के आसपास घंटे हो चुके हैं और 1 घंटे के आसपास अभी भी बॉडी को निकालने की शिनाख्त की जा रही है कि आखिर। तो आप सोचिए कि कोई
Well, a little bit of a technical difficulty over there with Shubham, but bringing us latest details at this point in time. A red-faced moment for the government, needless to say, and the local authorities, for audits were being carried out, but no red flags, essentially no serious ones that were brought to light. It was a Sunday, people thronging this bridge when the middle portion of the bridge pretty much gave way, and at least 6 people have been killed, 6 people that have been rescued, fortunately, but 25 to 30 people still feared missing or having swept away due to the currents of the Indrayani river.